नमस्कार। प्रदीप कौशिक, मोटिवेशन ट्रेनर एंड स्पीकर, आप सब लोगों का आपके अपने चैनल एक सफर मेरे साथ में दिल से स्वागत करता हूं। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। जैसा कि दिल्ली गवर्नमेंट हर 20 अप्रैल को मेगा पीटीएम करती है, इस बार वो मेगा पीटीएम उन्होंने स्थगित कर दी है अनिश्चितकालीन समय के लिए। वो क्यों की है, उसका कारण यह है कि जो गेस्ट टीचर हैं और टीचर हैं, ये कह रहे हैं कि हम अब जो उनके पेरेंट्स आएंगे बच्चों के, उनको ये कहेंगे कि आप गवर्नमेंट को वोट न डालें, क्योंकि ये गवर्नमेंट टीचर हित में नहीं है, एजुकेशन हित में नहीं है। एक वीडियो है, मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, आप उसे देखकर बताइएगा कि वो क्या कह रही है और इसमें किसका फॉल्ट है और क्या हो सकता है। आपके कमेंट्स के बाद फिर मैं एक कंक्लूजन वीडियो डालेंगे, तब हम बताएंगे कि कौन सही है और कौन गलत है। चलिए देखिए आप वह वीडियो, तब तक मैं वेट करता हूं, फिर हम बात करेंगे। चलिए देखिए वीडियो। हर साल न्यू सेशन की बिगनिंग में एक मेगा पीटीएम रहती है और इस साल भी उसका आयोजन किया गया था। 20 तारीख मुकर्रर की गई थी, लेकिन अब वो पीटीएम कैंसिल कर दी गई है। वो मेगा पीटीएम कैंसिल कर दी गई है और जिस तरह से यहाँ गेस्ट टीचर्स ने ऐलान कर दिया था कि इस बार इस पीटीएम में वो अभिभावकों से बात करेंगे, उनसे बात करेंगे, वो नोटा पर बटन दबाएं, उनसे बात करेंगे कि वो आप पार्टी को वोट ना दें। तो अब ये पीटीएम कैंसिल कर दी गई है। किस तरह से गेस्ट टीचर्स इसे देखते हैं, हमारे साथ आज मौजूद हैं। पिछले 50 दिनों से ये यहाँ बैठे हैं धरने पर, अपनी मांग कर रहे हैं। रोजगार जो जिस तरह से गारंटी जिसकी सरकार देती है, आज उसी रोजगार के लिए ये पिछले 50 दिनों से यहाँ सड़क पर है, धरने पर है। तो मेगा पीटीएम कैंसिल की है, लग रहा है सरकार डर रही है आपसे? बिल्कुल, सरकार ने मेगा पीटीएम कैंसिल कर दी और ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि सरकार ने मेगा पीटीएम की बात कही और फिर वो मुकर गए। क्योंकि हमने साफ ऐलान कर दिया था कि अगर मेगा पीटीएम होती है तो बच्चों के जो अभिभावक होंगे उनसे हम साफ कहेंगे कि आम आदमी पार्टी को वोट ना दे। क्योंकि पहले हम आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार करते थे, जब भी मेगा पीटीएम होती थी हम बच्चों से कहते थे कि भाई इनको वोट दीजिए, लेकिन हमने साफ कह दिया था कि जो गेस्ट टीचर्स की बात नहीं करेगा, उनके मुद्दों के ऊपर बात नहीं करेगा, उनको जॉब सिक्योरिटी नहीं देंगी, ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए। इसलिए आप लोग आम आदमी पार्टी को वोट ना दीजिए। ये बात जैसी सरकार को पता चली, उन्होंने मेगा पीटीएम कैंसिल कर दी। बिल्कुल, तो इन्हें लगता है कि सरकार से डर गई है। और यहाँ पर कुछ ऐसे भी टीचर्स हैं जो इस वक्त स्कूल पहुंच रहे थे, एग्जाम्स के वक्त ड्यूटी दे रहे थे, बाद में धरने पर भी शामिल हो रहे थे। तो उनका क्या कहना है? आप भी शायद में से एक है, तो धरने पर भी थे, ड्यूटी भी स्कूल में दे रही थी। मैम ड्यूटीज तो दे रहे हैं, लेकिन कुछ भी हमें क्लियर नहीं पता है जॉब है या नहीं है। एक तरह से मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है टीचर्स को। इस मेंटल टॉर्चर की कंडीशन ये है कि एचओएस बुलाती हैं, काम करवाती हैं, उनसे पूछो सैलरी का या जॉब का, वो साफ मना कर देती हैं कि हमें नहीं पता, ऑर्डर आएगा तो देखा जाएगा। सिर्फ ये कह देती है सोशल सर्विस कर रहे हैं। तो आप लोग क्यों जा रहे हैं? क्यों आप यहाँ ना बैठकर, यहाँ शामिल ना होकर क्यों स्कूल में अपनी ड्यूटी देते? मैम थ्रेट किया जा रहा है टीचर्स को कि आपके खिलाफ एक्शन हो जाएगा, आपके खिलाफ फाइल बन जाएगी। इस तरह से उनको थ्रेट करके बुलाया जा रहा है और टीचर्स मजबूर होकर स्कूल जा रहे हैं। लेकिन परेशानी ये है कि टीचर्स अब मेंटली डिस्टर्ब होते जा रहे हैं इस चीज से, रिजाइन तक देने लगे हैं अब टीचर्स, क्योंकि उनको कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही है। आप भी स्कूल जा रहे थे? जी मैम, मैं भी स्कूल जा रहा था। मेरे साथ तो जो प्रिंसिपल हैं अपनी पर्सनल इंटेंशन भी निकालने पे लगे हुए हैं। ये बात तब की जब मैंने सेशन 2015-16 में एक बार बोर्ड के एग्जाम में चीटिंग करने से रोका था। अच्छा। तब से वो अपना पर्सनल मेरे साथ बहसबाजी बार बार निकालते जा रहे हैं। भाई जब भी कोई भी काम होता है, समर कैंप लगता है या कोई भी क्लासेज एक्स्ट्रा जब भी दी जाती हैं, हमेशा मेरा रिजल्ट बच्चों को पढ़ाने को लेकर, भाई पेरेंट्स को लेकर आप किसी से भी पता कर सकते हैं। क्यों ऐसा किया जा रहा है? क्या रीजन लगता है? मैम रीजन उसका वही लगता है कि उस दिन मैंने उनको चीटिंग करने से रोक दिया था। भाई बच्चों के लिए जो खाने पीने का स्कूल में सामान आता है, मैं उनके बारे में पूछता हूँ तो शिकायत की? जी बिल्कुल, मैंने शिकायत की, इसका रिटर्न में भी मैं लिख के आया हूँ। उसके बाद अभी ये पिछला जो सेशन गया दिसंबर वाला, उसमें जो एग्जाम हो रहे थे, 29 दिसंबर का एग्जाम था लास्ट। उसके बाद विंटर वैकेशन भी स्टार्ट हो रहे थे। मैंने प्रिंसिपल से पूछा, सर बताइए मैं अपनी कॉपियां कहाँ चेक करूं? तो प्रिंसिपल ने बोला कि भाई मुझे नहीं पता, कहीं भी चेक कर। लेकिन तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो टीचर्स अपना कर्तव्य समझकर स्कूल पहुंच रहे थे, बच्चों के भविष्य को देखते हुए उनके एग्जाम्स ले रहे थे, ड्यूटी दे रहे थे, उनके साथ किस तरह का व्यवहार
दिल्ली सरकार के भी स्कूलों में हो रहा है। अब आगे आप लोगों ने क्या सोचा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में आप उतरने की भी बात कर रहे हैं। लोकसभा में इलेक्शन हम लड़ेंगे और कैंडिडेट्स को हम देख रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी अपने कैंडिडेट्स आम आदमी पार्टी ने उतार दिए हैं। जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि लोकसभा इलेक्शन हम लड़ेंगे और हमारे सातों सीटें क्लियर है इलेक्शन लड़ने के लिए, लेकिन हम अपने कैंडिडेट्स को बीजेपी और कांग्रेस के कैंडिडेट को देख के उतारेंगे। चलिए, तो यहाँ अभी फिलहाल जो इंतजार है वो कांग्रेस और बीजेपी के कैंडिडेट्स का है कि जब पार्टी अपने उम्मीदवारों का ऐलान करेगी तो यहाँ से भी एक ऐलान होगा और घोषणा होगी। क्या मुद्दा रहेगा? मुद्दा सिर्फ एक ही रहेगा, जो सिर्फ एम्प्लॉय की बात करेगा, जो एम्प्लॉयमेंट की बात करेगा, उसी के मुद्दे पे हम जाएंगे। क्योंकि रोजगार की बात तो जो पार्टियां करती थी, आज ना तो बीजेपी बोल रही है कुछ, ना ही कांग्रेस बोल रही है, ना ही आम आदमी पार्टी बोल रही है। सब अपनी रैलियों में लगे हुए हैं। चुनावी रैलियां करके क्या दिखाना चाहते हो? जब आप लोगों को रोजगार ही नहीं दे पाओगे तो वो करेंगे क्या? एक नारा चला था चौकीदार, मैंने पहले भी कहा था। लग रहा है इस बार का लोकसभा चुनाव मुद्दों का चुनाव है या राष्ट्रवाद पे चुनाव है? सिर्फ राष्ट्रवाद पे चुनाव है। किसी मीडिया के चैनल पे, मतलब आपके चैनल पे तो हमने देखा है, लेकिन अदर मीडिया के चैनल पे सिर्फ राष्ट्रवाद का मुद्दा चल रहा है। कोई रोजगार की बात नहीं करता, कोई राम मंदिर की बात नहीं हो रही। अब ये मुद्दे कहाँ चले गए? 15 लाख की कोई बात नहीं कर रहा, कोई 22 लाख की जो देने वाला था नौकरियां, ये किस तरह से दी जाएंगी ये तो बताओ। पहले वास्तविकता तो बताओ लोगों को कि हम इस तरह से देंगे, और नहीं देंगे तो हमारी सजा क्या होगा? मुद्दा एक ही रहेगा, एम्प्लॉयमेंट। अगर रोजगार होगा तो जो आदमी होगा, ह्यूमन बीइंग होगा, वो खा सकेगा तो वो सब कुछ कर सकेगा। बिल्कुल, तो ये रोजगार के मुद्दे पर ही अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे।